और बात करते हैं केजरीवाल की कैंपेन की कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2014 में सब पर बीजेपी का कब्जा था। गठबंधन पर सस्पेंस के बीच में भी प्रचार शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार में केजरीवाल अब सामने आ चुके हैं। हालांकि जिस तरीके की ट्वीट मनीष सिसोदिया ने शुरू किए हैं उससे ये आस खत्म होती जा रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई समझौता होने वाला है। दिल्ली में फिलहाल एक ही पार्टी है जिसने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोजाना 2 से 3 जनसभाएं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इन जनसभा में अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आम लोग क्या कह रहे हैं और कैसा इन जनसभाओं में माहौल है। झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, वंदे मातरम गीत के और अपनी जीत के, वंदे मातरम गीत के और अपनी जीत के, सैनिक सिंह से हम हार देंगे। झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे। आमतौर पर किसी जनसभा में जो साइड में खड़े हुए लोग होते हैं या पीछे खड़े हुए लोग होते हैं वो असल में किसी पार्टी के समर्थक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसलिए जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं से कि क्या माहौल है और क्या सोच रहे हैं अब इस चुनाव के बारे में और खास तौर से आम आदमी पार्टी के बारे में। ये बताइए कि अभी इस बार क्या माहौल लग रहा है, कौन जीत सकता है? अगर दोनों का जोट नहीं हुआ तो बीजेपी का बहुत चांस ज़्यादा है। अच्छा, क्या चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला है। और कांग्रेस का ही नहीं। अच्छा, ये जो पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये आपको लगता है कोई आपके मतलब का मुद्दा है? हमें तो पता नहीं इसका रंग है चारों तरफ। बस यही है कि माहौल बदल भी सकता है। लोग बोलते हैं, जैसे वादे करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। अब यहाँ पर जैसे केजरीवाल थे, बोले थे हम कई कॉलेज बनवाएंगे, एक भी कॉलेज अभी तक नहीं बना। तो जो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं वो तो कॉलेज के मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे, और जो लोग हैं और फ्री की सेवा ढूंढ रहे थे तो वो उसी को करके अपना वोट करेंगे। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मन बनाया आपने किसी को वोट डालने का या अभी सोच रहे हैं? नहीं, वोट तो डालेंगे, वोट तो अधिकार है, डालेंगे। किसको डालेंगे, क्या डालेंगे ये कंफर्म नहीं है, पर वोट डालेंगे। वोट अच्छा, ये आप सरकार कैसा काम कर रही है दिल्ली में? अच्छा काम कर रही है कि? और मोदी सरकार? स्कूल देखो, स्कूल जाके देखो कितने बढ़िया स्कूल कर दिए हैं। जैसे स्लम में रहते हैं, स्लम के लिए सबसे बड़ी बच्चों की क्या चीज है? हमारे बच्चे को कहीं बड़े मैंने स्कूल जिसमें कभी इतनी फैसिलिटी जो स्कूलों में मिल रही है वो कहीं नहीं मिली थी सर। ठीक है। और मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार भी सब देखो वो भी अपनी जगह अच्छा ही काम कर रही है। किसको देंगे वोट? तो सर ये नहीं बता सकते किसको देंगे वोट, तो हमारी पर्सनल, जिसको वोट देना है वोट देंगे। दो का तो सोचते हैं, कांग्रेस और अच्छा, बीजेपी नहीं। क्या चुनावी माहौल क्या है इस बार? आम आदमी आएगी जी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। मतलब क्या कुछ खास कारण है, कुछ काम किया है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए वो। अच्छा, और मोदी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी तो बढ़िया ही काम कर रहे हैं, वो तो आने ही आने हैं, लेकिन दिल्ली के लिए आम आदमी है। अच्छा, ये कह रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी और वैसे मोदी की सरकार? मोदी तो है ही है। कई लोग कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है। हाँ, मैं लड़ता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं लड़ता। मैं आपके हकों के लिए लड़ता हूँ, आपके बिजली के लिए लड़ता हूँ, आपके पानी के लिए लड़ता हूँ। भाई साहब, इन 4 साल में मैं लड़ता नहीं ना, आपका एक काम नहीं होना था, एक स्कूल नहीं बनना था, आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं होती, आपके स्कूल अस्पताल नहीं बनते। आपके हक के लिए आगे भी लड़ता रहूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस बार जब वोट डालने जाओ, जिन लोगों ने पिछले 5 साल में आपके काम रोके थे उनको दोबारा वोट मत दे देना। फिर काम रोकेंगे अगले 5 साल, फिर तंग करेंगे। उनसे पूछना कुछ मोदी भक्तों से, किसको वोट दोगे? जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बना 5 साल पहले बनाया था प्रधानमंत्री। कुछ किया आप लोगों के लिए? दिल्ली वालों के लिए कुछ किया? दिल्ली वालों के काम रोकने से कुछ नहीं किया। जब आप वोट डालने के लिए जाओ तो बड़ा सोच समझ के वोट डालना, पूर्ण राज्य के लिए वोट देना,
प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत वोट पड़ जाना। पूर्ण राज्य बनाने के लिए वोट देना, आम आदमी पार्टी को वोट देना। 2014 के चुनाव के पहले मोदी जी आके रामलीला मैदान में कह के गए थे 7 MP हमारे बना दो, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बना देंगे। आज 5 साल हो गए, मोदी जी ने झूठ बोला, मोदी जी मुकर गए अपनी बात से। उसके पहले कांग्रेस ने कहा था 2004 में और 2009 में हमारे 7 MP बना दो, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बना देंगे। कांग्रेस ने भी धोखा दिया। आज केजरीवाल आपके बीच में आया है। मैं आपको कह रहा हूं 7 MP हमारे बना दो, या तो ये शराफत से पूर्ण राज्य बना देंगे, नहीं तो मैं छीन के ले लूंगा 2 साल के अंदर। आज 4 साल के बाद जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है 4 साल में इतने काम करे हैं, इतने काम करे हैं। 70 साल के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार ने देश के किसी भी हिस्से में इतने काम नहीं करे होंगे जितने 4 साल में हमने कर दिए। मैं अपनी तारीफ करूं अच्छा नहीं लगता। आपसे पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को लगता है दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, हाथ खड़े कर दो जरा से। जिन जिन लोगों को लगता है दिल्ली के सरकारी अस्पताल अच्छे हो गए, हाथ खड़े कर दो। आज दिल्ली में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिल रही है, 1 रुपए यूनिट। 200 यूनिट तक 1 रुपए यूनिट है। और याद करो शीला दीक्षित के टाइम में हर साल भाई साहब बिजली के दाम बढ़ा करते थे। मैंने खुद बिजली का आंदोलन किया था उन दिनों में। जिस घर में जाता था उन दिनों में वोट मांगने, लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाया करते थे, देखो जी कितने बिजली के बिल आ रहे हैं। आज मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, देश तो छोड़ो पूरी दुनिया के अंदर 1 रुपए यूनिट कहीं नहीं है। चाहे जापान में चले जाओ, लंदन में चले जाओ, पेरिस में चले जाओ, वायदा पूरी दुनिया में 1 रुपए यूनिट कोई सरकार नहीं देती। आपकी सरकार 1 रुपए यूनिट बिजली देती है, सबसे सस्ती बिजली देती है। दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है और एक राजनीतिक दल है जो दिल्ली में भाजपा को हरा सकता है, वो है आम आदमी पार्टी। जैसे यूपी में भाजपा को सपा बसपा गठबंधन हरा रहा है, भाजपा कांग्रेस नहीं। बंगाल में भाजपा को ममता बनर्जी हरा रही है, कांग्रेस नहीं। उड़ीसा में भाजपा को बीजू जनता दल हरा रहा है, कांग्रेस नहीं। उसी प्रकार से दिल्ली में भाजपा को आम आदमी पार्टी हरा रही है, कांग्रेस नहीं। पर फिर सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस से भी गठबंधन की बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, वो इसलिए है कि हमारा ये मानना है कि अमित शाह और मोदी जी की जो जोड़ी है वो इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए खराब है, हानिकारक है। और ये हम नहीं कह रहे, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। हमारा ये मानना है कि जो भी गैर भाजपा वोट है, एंटी बीजेपी वोट है, वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए, बटना नहीं चाहिए। क्योंकि वो चाहे 5 वोट ही बटे, 5 वोट ही कांग्रेस को कुल मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। पर वो 5 वोट भी क्यों बटे, वो 5 वोट भी आम आदमी पार्टी के खाते में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जमानतें जब्त होंगी। और दक्षिणी दिल्ली में तो मैं आपको खास करके बता दूं, कांग्रेस पार्टी को आप दिया लेकर भी ढूंढो ना, कांग्रेस का कोई नेता समर्थक दूर दूर तक नजर नहीं आता जी। दक्षिणी दिल्ली में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा आधार है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली वालों ने लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री के लिए और विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री के लिए वोट डाला था, जिसका फायदा अरविंद केजरीवाल को भी 2015 के चुनावों में मिला था। तो अगर इस बार ऐसा हो गया तो आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार में लोगों को समझा रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं बल्कि सांसद चुनने के लिए वोट करें, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वोट करें। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।